चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मुकाबला कह सकते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां पर पाकिस्तान को इस मुकाबले में 60 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से भी ज्यादा पाकिस्तान को झटका तब लगा जब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज फखर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बात करें तो जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने खेलने उतरा कराची स्टेडियम में, तो वहां पर पाकिस्तान को 60 रनों से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और वहीं जब पाकिस्तान कह सकते हैं पहले ओवर में फील्डिंग कर रहा था, उसी दौरान कहीं ना कहीं फखर जमान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फील्ड से बाहर जाना पड़ा और वो पूरी इनिंग के लिए ही फील्डिंग करने के लिए वापस मैदान पर नहीं उतरे। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए उस समय ही बड़ा झटका था। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी तो वहां पर फखर जमान ओपनिंग करने के लिए भी नहीं आए। फखर जमान पाकिस्तान के लिए चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे, लेकिन जिस तरीके से वो चोटिल हुए थे, ये साफ तौर पर जाहिर था कि कहीं ना कहीं वो बहुत दर्द महसूस कर रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका बल्ला भी नहीं चला, उनके बल्ले से रन नहीं निकले। इस वजह से कहीं ना कहीं वो जल्दी पवेलियन वापस लौट गए। अब उसके बाद कह सकते हैं फखर जमान के रिप्लेसमेंट के रूप में कह सकते हैं पीसीबी ने एक रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है, और वो रिप्लेसमेंट है इमामुल हक। इमामुल हक को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज पहले भी सामने आ चुकी हैं। इमामुल हक हालांकि उन्होंने जिस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट में बैटिंग की है, कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड शानदार हैं, उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद इमामुल हक को लेकर एक वाकया कहीं ना कहीं फिर से फैंस के जहन में ताज़ा हो गया है। क्योंकि जब पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या कह सकते हैं पाकिस्तान टीम के पूरे फॉर्मेट में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, खासकर बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया था तो वहाँ पर इमामुल हक भी कह सकते हैं फैंस के आंखों के सामने थे, और कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। और उसका कारण था बाबर आजम से उनकी गहरी दोस्ती। इमामुल हक का बल्ला उस समय बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन उनके खराब फॉर्म के बावजूद इमामुल हक को पाकिस्तान की स्क्वाड में लगातार जगह दी जा रही थी, जहां पर यह आरोप लगे थे कि वो इमामुल हक जो कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके रिलेटिव हैं, इस वजह से उनको टीम में जगह मिल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं एंगल था कि वो बाबर आजम के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इस वजह से बाबर आजम लगातार उनको बैक कर रहे थे, जबकि उनका बल्ला उस दौरान नहीं चल रहा था। लेकिन अब इमामुल हक की फिर से एक बार पाकिस्तान की स्क्वाड में एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनकी इस एंट्री ने फिर से कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन सवालों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमामुल हक अगर इतने ही कंट्रोवर्शियल बैटर थे पाकिस्तान स्क्वाड के लिए, तो अब फखर जमान जैसे एक बड़े टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में चोटिल हो गए हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में के तौर पर इमामुल हक का ही नाम सामने क्यों आया है? अगर इमामुल हक कहीं ना कहीं इतने ही अच्छे बैटर थे तो वहाँ पर बाबर आजम को एक इस तरीके की कंट्रोवर्सी में पीसीबी को नहीं ढकेलना चाहिए था, जहाँ पर उन पर कई सारे आरोप लगे थे और उनको एज एन कप्तान कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान जो वर्तमान कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में बहुत सुधार देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बाबर आजम से इतनी गहरी दोस्ती या कहीं ना कहीं जो लिंकअप्स की खबर आती थी कि एक बैकिंग बाबर आजम की तरफ से इमामुल हक को लेकर है, अब ऐसे बैटर को एक रिप्लेसमेंट के तौर पे पाकिस्तान स्क्वाड में फिर से शामिल किया है, तो ये कई तरीके के सवाल खड़ा करता है। हालांकि अगर बात करें फखर जमान की, तो फखर जमान जिस तरीके से रूल्ड आउट हुए हैं, ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फखर जमान के अगर आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया के लिए सबसे घातक बल्लेबाज या सबसे घातक अपोनेंट पाकिस्तान की टीम में जो कोई बल्लेबाज थे वो थे फखर जमान। अब वो चोट के कारण कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो ये टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं किसी मायनों में अच्छी खबर है कि अब उन्हें एक बड़े अपोनेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। टीम इंडिया को पाकिस्तान का सामना 23 फरवरी को करना है, जहां पर अब उनके सामने फखर जमान नहीं होंगे, क्योंकि वो चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। लेकिन क्या इमामुल हक बिल्कुल सही रिप्लेसमेंट हैं या नहीं, इन चीज़ों पर अभी और कई सारे सवाल सामने आने बाकी हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।